How do you make a decision to invest in the banking sector? Well, कुछ important parameters होते हैं जिसको आप समझ के अंडरस्टैंड करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे whether you should invest in a particular banking sector stock or not। वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखना बिकॉज इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मिलने वाले हैं। टोटल 10 पैरामीटर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पैरामीटर से व्हिच इज कैपिटल ऑफ द शिप। तो आपका जो कैपिटल ऑफ द शिप होना चाहिए वो एक ऐसा होना चाहिए जिसको प्रोडक्ट्स बिल्ड करने आते हो, जिसने अपने करियर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को स्क्रैच से बिल्ड किया हो। आपका जो कैपिटल ऑफ द शिप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर होना चाहिए जिसके पास डिफरेंट स्किल सेट होना चाहिए, प्रोडक्ट बिल्डिंग का, मार्केट गैप अंडरस्टैंडिंग का, टीम मैनेजमेंट का, लीडरशिप का। सो ऑलवेज लुक हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप और उसका हिस्टोरिक डेटा देखो कि उसने क्या किया है, क्या बचाया है। दूसरा पैरामीटर आता है मार्केट कैप। सो जैसा कि सब जानते हैं 3 तरह के कैपिटलाइजेशन होता है, एक स्मॉल कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक लार्ज कैप होता है। तो बेसिकली मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी जिसका 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, देयर इज अनदर कंपनी जिसका 50000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड देयर इज अनदर कंपनी जिसका 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। नाउ यू टेल मी 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के ग्रोथ करने की चांसेस डेफिनेटली हाई होंगे, बट उनका बेस बड़ा ही वाइड होता है जिसकी वजह से आपका जो 2x 3x 4x वाला ग्रोथ होता है वो हो सकता है कि नहीं मिले। एक स्मॉल कैप कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ वेरी रिस्की सेक्टर, उसमें इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। हेंस आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि मिड सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करो, रिस्क भी कम है और उसमें ग्रोथ मल्टीपल के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। थर्ड पैरामीटर होता है आपका पीई रेशो। पी रेशो इज बेसिकली प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, जो कि आपके करंट शेयर प्राइस को डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द अर्निंग्स पर शेयर। सिंपल सा फंडा है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बैंकिंग सेक्टर का एवरेज पी रेशो देखो, किसी भी वेबसाइट स्क्रीनर या याहू फाइनेंस से आप जाके देख सकते हो एंड सी कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वेदर उसका पी रेशो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू के केस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज अगर स्टॉक किसी टाइम पे ओवर वैल्यू है तो उसके चांसेस ग्रो होने के बहुत कम होते हैं। और ऐसी कंपनी जो कि प्रॉब्ली अंडर वैल्यूड है बट यू थिंक उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, या कंपनी जो कि इन लाइन विद द एवरेज इंडस्ट्री नॉर्म पीई रेशियो है, उसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा पैरामीटर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल सा रेशियो है व्हेनेवर यू डिवाइड इनकम बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी, सिग्निफाई करता है कि हाउ वेल द कंपनी इज एबल टू जनरेट द प्रॉफिट्स बाय कन्वर्टिंग इट्स इक्विटी फाइनेंसिंग। सो एनी कंपनी जिसका भी रेशियो 15% या 20% से अबव है, दैट कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड कंपनी। Always look at the ratio of the last 5 years to understand whether the company is maintaining that stable growth or not. फिफ्थ पैरामीटर होता है रेवेन्यू ग्रोथ। तो इसमें हमेशा आपको YOY नंबर देखना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट के 7-8 इयर्स का आपको देखना ही चाहिए एंड देखो उसके अंदर whether that YOY number is greater than 10%. A company which is able to deliver that kind of a growth in a market like India where banking sector is the core of the Indian market, वहां पे अगर YOY के नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी के स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। 6 आता है CI रेशो, इसको बोलते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशो। इट इज बेसिकली द रेशो ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम के अंदर आपका नेट इंटरेस्ट इनकम आता है और बाकी अदर इनकम्स भी आते हैं। अगर एक आइडियल रेंज की मैं बात करूं तो 50 to 70% का CI एक बहुत ही अच्छा रेंज माना जाता है। ऑन दैट बेसिस आप बेसिकली अपनी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। 7th आता है NPA रेशो। तो इसके अंदर नेट NPA रेशो और ग्रॉस NPA रेशो होता है। वी ऑल नो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर NPA एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग सा टर्म है। तो NPA जो रेशो होता है वो आपका YOY डिक्रीज करना चाहिए बिकॉज NPA एक तरह के बैड लोन्स होते हैं जो कि बैंक उसको रीपे नहीं कर पाता है। Hence NPA is basically a loss income opportunity for the bank. तो NPA जो रेशो है वो both net and gross वाला वो आपका YOY डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। अगर आप कुछ कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं तो यू विल नोटिस कि कोविड के टाइम पे ये NPA रेशो काफी इंक्रीज हो गया था। तो दैट कोविड ईयर इज बेसिकली अनॉमली, उसको आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा बाकी ईयर्स के अंदर आप NPA रेशो में ट्रेंड नोटिस कर सकते हो। 8th आता है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो बेसिकली डिनोट करता है कितना सक्सेसफुली फर्म्स डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है कंपेयर टू इट्स डेट सिचुएशंस। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बेसिकली वी ऑल नो कि बैंक ऐसे वर्क करता है
बैंक लोन्स एंड मॉर्गेजेस देता है जिसपे बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है। सिमिलरली जितने भी लोगों ने बैंक के अंदर अपने सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खोले होते हैं उनको बैंक इंटरेस्ट देता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली इन दोनों का ही नेगेटिव डिफरेंस है कि बैंक की क्या अर्निंग हो रही है थ्रू इंटरेस्ट एंड बैंक कितना इंटरेस्ट को पे कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में माना जाता है कि जितना हाई एनआईएम होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग के बैंक के फंडामेंटल्स होंगे। तो एनीथिंग व्हिच इज अबव 5% इज कंसीडर्ड टू बी गुड। नाइन्थ आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कासा रेशियो, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट रेशियो। तो ये बेसिकली डिनोट करता है आपके टोटल डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट कंपेयर्ड टू द टोटल डिपॉजिट्स। एनीथिंग व्हिच इज अबव 40% और इन द रेंज ऑफ 40% इज कंसीडर्ड टू बी गुड। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आज के 21st सेंचुरी में आपको देखना पड़ेगा वो है टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट। वी डोंट नीड बैंक्स जिसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ एटीएम्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी डन डिजिटली टुडे। तो आपको ऐसे बैंक्स को देखना है जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कम कर रही है, जो अपने ब्रांचेस को कम कर रही है एंड ज्यादा से ज्यादा वायरलेस और ई बैंकिंग की तरफ मूव कर रही है। तो बैंक्स जो कि कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते हुए इस तरह के प्रोडक्ट्स निकाल पा रही है वो वाले बैंक्स के स्टॉक काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो हेंस ये सारे पैरामीटर्स को आपको कंसीडर करना होगा टू डिसाइड वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन अ बैंकिंग कंपनी और नॉट। नाउ इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। Hence, this is the right time for you to invest in the banking sector of this country. Definitely 10 years, 15 years, 20 years down the line, I think banking sector is going to be the most commendable sector. I hope you got something out of this video. Do check out my other videos. You need to understand कि कैसे किसी भी business को analyze करते हैं to decide whether you should invest in an IPO. For this video would be an eye opener for you. So do check out the link on the top and I'll see you in the next video. Thanks.